यहाँ पर आपको हम खबर देंगे, पाकिस्तान अफगान तालिबान इस्तंबुल मुज़ाकरात का तीसरा दौर। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम में इस्तंबुल मुज़ाकरात का तीसरा दौर मुकम्मल हो गया है। पाकिस्तान अफगान तालिबान रजीम में तीसरे रोज़ मुज़ाकरात 10 घंटे से ज़ायद जारी रहे। इनकी क्या तफसीलात है, डिप्टी ब्यूरो चीफ अजहर फारूक से लेंगे। बताएगा अजहर। जी, पाकिस्तान और तालिबान रजीम के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं मजमूई तौर पर 32 घंटे इसको हो चुके हैं और ये आज तीसरा दौर था। आज तीसरा रोज था इन मुज़ाकरात का। 10 घंटे से ज़ायद जो है वो मुज़ाकरात तो को हो गए हैं, लेकिन इन मुज़ाकरात में अभी कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई है। पाकिस्तान ने अपना ठोस और असूली मौक़िफ़ तालिबान के सामने रखा था। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी ख़त्म की जाए और ख़वारिज की सरपरस्ती तालिबान रजीम जो है वो ख़त्म करे। इसके साथ साथ पाकिस्तान ये भी चाहता है कि अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दिया जाए। ये भी कहा गया था कि कुछ मनफी अनासर और बैरूनी ऐसे असरात हैं जो कि मुज़ाकरात पर असरअंदाज हो रहे हैं। अब ज़राए का ये कहना है कि आज जो तीसरा रोज़ जारी है मुज़ाकरात का, उसमें तालिबान हुकूमत पाकिस्तान की जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात तो समझती है, लेकिन किसी तौर पर भी पाकिस्तान के साथ तहरीरी मुआहदा करने के लिए तैयार नहीं है। ज़राए ने यह भी बताया है कि कंधार और काबल के लोग जो इस मुज़ाकरात का हिस्सा हैं वो दहशतगर्द नेटवर्क की हमायत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और ज़राए ने यह भी बताया है कि इन मुज़ाकरात में मेज़बान जो है मुज़ाकरात के और सालिस वो पाकिस्तान की जायज़ सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात को समझते भी हैं और उसकी हमायत भी कर रहे हैं। वो पाकिस्तान की जायज़ सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात से मुत्तफ़िक भी हैं, लेकिन तालिबान रजीम की हट धर्मी की वजह से ये मुज़ाकरात अभी आगे नहीं बढ़ रहे। अभी मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन ये ज़राए ने बताया है कि इंतहाई महदूम हो गए हैं इम्कानात कि इन मुज़ाकरात में कोई कामयाबी होगी, क्योंकि तालिबान अपनी हट धर्मी से बाज नहीं आ रहे और पाकिस्तान का जो जायज़ और असूली मौक़िफ़ है ज़राए के मुताबिक कि दहशतगर्दी नेटवर्क जो हैं वो उनका खात्मा होना चाहिए अफगानिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल ना हो, लेकिन इस हवाले से अभी कोई ख़ास पेशरफ्त जो है वो नहीं सामने आ रही। रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी ज्वाइन किया, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बुनियादी तौर पर इस्तंबुल में तीसरा दौर है, 13 घंटे 10 घंटों की नशिस्त हो रही है। अफगान तालिबान ये मानते हैं, तालिबान रजीम ये मानती है कि हमारे दरमियान तस्फिया जो है वो बुनियादी तौर पर जो तालिबान हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं उनकी वजह से है, लेकिन इसके हल की तरफ नहीं आते। तो बुनियादी तौर पर फिर ये मामला जाता किस तरफ नज़र आ रहा है? देखें, बात ये है कि हुकूमत जो है वो अफगान तालिबान रजीम की है। दे आर रनिंग द गवर्नमेंट टिल द टाइम वो चाहे वो इलीजिटिमेट है या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट नहीं है, ये एक्टिंग बैलेंसिंग, टिल द टाइम दे आर रिस्पॉन्सिबल। तो जब उन्होंने कमिटमेंट की है गाँव में अमेरिकन के साथ कि जी हम अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, मीन दे हैव टू ऑनर इट। चाहे कंधार हो, चाहे काबुल हो, चाहे कौन सा ग्रुप हो, वी आर नॉट पुश, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अफगान तालिबान रजीम। और अगर वो ये नहीं कर सकते, देन दे शुड से कि हमारे बस की बात नहीं है, वी अलाउ पाकिस्तान को कि वो जो मुनासिब कैनेडिक ऑपरेशन करना चाहते हैं ये खिलाफ करें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। ये लिख के दे दें, सालिस को लिख के मेडिएटर को दे दें, ताकि देन वी आर अलाउड और इनको पता चले कि अप्रूवल से पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक और उसके बाद ड्रोन अटैक किए और कंधार के लोगों को हमने और काबुल के लोगों को सबक सिखा दिया, तब इनको हम इनके ठिकाने तहरीरी मुआहदे से इनकारी हैं और मुआहदे के इम्कानात मादूम हो रहे हैं। सिफारती ज़राए का ऐसा कहना। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब।